हेलो प्यारे बच्चों। आज हम लोग कक्षा 5 की कलरव का पाठ 13 पढ़ेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये सामने आपको चित्र दिख रहा है, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, है ना। आज हम लोग इनकी कहानी पढ़ेंगे, इनके बारे में पढ़ेंगे। बम्बई की एक सभा में सिंह की तरह गरजते हुए एक देशभक्त ने कहा था, अंग्रेज भारत को जितनी जल्दी आज़ाद कर दें उतना ही अच्छा। यदि देरी की गई तो यह उन्हीं के लिए खराब बात होगी। किसने कहा था? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ये तब की बात हो रही है जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था। हमारा भारत कब स्वतंत्र हुआ? 15 अगस्त 1947 को। उससे पहले की बात है ये। तो ये किसने कहा था? यह सिंह गर्जना करने वाले व्यक्ति थे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये है सामने दिख रहा है आपको। वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के पेटलाद तालुके के करमसद गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? गुजरात के पेटलाद तालुके के करमसद गांव में। उनके पिता का नाम झवेर भाई पटेल और माता का नाम लाड़बाई था। झवेर भाई इनके पिताजी थे, वो किसान थे। सरदार पटेल के बचपन की एक अच्छी घटना है, सुनिए आप ध्यान से। उनकी आंख के पास एक फोड़ा निकल आया। बहुत दवा की गई पर वह ठीक ना हुआ। किसी व्यक्ति ने सलाह दी कि लोहे की सलाख खूब गर्म करके फोड़े में धंसा दी जाए तो फोड़ा फूट जाएगा। सलाख गर्म की गई, किंतु किसी में यह हिम्मत नहीं थी कि गर्म सलाख को फोड़े में धंसाए। भय यह था कि कहीं आंख में न लग जाए। इस पर बालक वल्लभ ने कहा, देखते क्या हो, सलाख ठंडी हो रही है, और फिर स्वयं ही उसे लेकर फोड़े में धंसा लिया। बालक के साहस को देखकर उपस्थित लोगों ने कहा, यह बालक आगे चलकर बहुत ही साहसी होगा। 22 वर्ष की उम्र में उन्होंने नाडियाद स्कूल से मैट्रिक परीक्षा पास की। फिर मुख्तारी परीक्षा पास करके गोधरा में मुख्तारी करने लगे। कुछ समय बाद वल्लभ भाई वकालत पढ़ने के लिए विदेश चले गए। जहाँ वह रहते थे वहाँ से पुस्तकालय 11 मील दूर था। कितना दूर था? 11 मील। वह नित्य प्रति सवेरे उठकर उस पुस्तकालय में जाते और शाम को पुस्तकालय के बंद होने पर ही वहाँ से उठते। जब तक बराबर वहीं रहते थे। अपने इसी अध्ययन के फलस्वरूप वह उस साल वकालत की परीक्षा में सर्वप्रथम रहे, फर्स्ट आए वो। इस पर उन्हें 50 पाउंड का पुरस्कार भी मिला। विदेश से लौटकर वह अहमदाबाद में वकालत करने लगे और थोड़े ही समय में अत्यंत प्रसिद्ध हो गए। इसी समय वह गांधी जी के संपर्क में आए, क्योंकि गांधी जी भी उसी समय हमारे देश के महापुरुष हैं ना सारे उस टाइम के। उन्होंने वकालत छोड़ दी और पूरी तरह तन मन धन से देश की सेवा में जुट गए। सर्वप्रथम वल्लभ भाई ने गोधरा में हुए प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन में गुजरात की बेगार प्रथा को समाप्त करने के लिए एक प्रस्ताव पास कराया। इस सम्मेलन में पहली बार भारतीय भाषाओं का प्रयोग किया गया। वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से गैर कानूनी बेगार प्रथा बंद हो गई। वल्लभ भाई ने नागपुर के झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व भी किया। इस सत्याग्रह के कारण अंग्रेज को झुकना पड़ा, अंग्रेज सरकार को समझौते के लिए झुकना पड़ा। इस सत्याग्रह के बाद उनका नाम पूरे भारत देश में फैल गया, प्रसिद्ध हो गए काफ़ी। 1927 में बारदोली का प्रसिद्ध सत्याग्रह हुआ। किसानों पर सरकार ने लगान की दर बढ़ा दी। अंग्रेज हमारे किसानों पर, हमारे लोगों पर तरह तरह के अत्याचार करते थे, तो उन पर लगान बढ़ा देते थे, ज़्यादा पैसे लेते थे उनसे। किसान वल्लभ भाई के पास गए। इस तरह उनके नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ हो गया। उन्होंने गांव वालों को इस तरह संगठित किया, सबको इकट्ठा किया, और लगान मिलना तो दूर, गांव में अंग्रेज अफसरों को भोजन, रिहाइश और सवारी तक मिलना मुश्किल हो गया। पैसे तो नहीं दिए, बल्कि उनको खाना और जो रहते थे वो, और उनको सवारी तक मिलना मुश्किल हो गया अंग्रेजों को। अंग्रेज सरकार ने इसके विरोध में बहुत अत्याचार किए। गरीब किसानों के घरों के ताले फौज के जरिए तुड़वाकर सामान जब्त कर लिया, है ना। और सरकारी खजाने में एक कौड़ी भी जमा नहीं हुई। हजारों लोग जेल गए, उनकी गाय भैंस तक जब्त कर ली गई, लेकिन उन्होंने सिर नहीं झुकाया, है ना। जब तक, यहाँ तक कि जब्त किए गए सामान को उठाने वाला कोई मजदूर नहीं मिलता था, और न जब्त की गई जायदाद की नीलामी में बोलने वाला कोई आदमी। महीनों तक यही चलता रहा। अंत में सरकार को झुकना पड़ा। सन 1929 में लाहौर में पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई कि हम अपना राज्य स्वयं करेंगे। अंग्रेज सरकार ने इसे नहीं माना।
गांधी जी ने फिर से सत्याग्रह का नारा दिया और 12 मार्च को प्रसिद्ध दांडी यात्रा शुरू हुई। इसके बाद 6 अप्रैल को नमक कानून तोड़कर उन्होंने नमक सत्याग्रह प्रारंभ किया। सरदार भाई पटेल ने भी इसी में भाग लिया सत्याग्रह में। वह गिरफ्तार कर लिए गए और 3 माह की कैद और 500 रुपये जुर्माना लगा। सरदार पटेल ने जुर्माना स्वीकार न किया और 3 सप्ताह और जेल में ही काटे। सन 1939 में क्या हुआ बच्चों? द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। अंग्रेज सरकार ने अपनी ओर से भारत के इस युद्ध में शामिल होने की घोषणा कर दी। इसका सर्वत्र विरोध हुआ। अंग्रेज सरकार ने भारतीयों से बिना पूछे ही ये कह दिया कि हमारे साथ भारतीय हैं, वो भी इस युद्ध में लड़ेंगे। सरदार पटेल 17 नवंबर 1940 को भारतीय सत्याग्रह के दौरान गिरफ्तार हुए, पर स्वास्थ्य खराब होने के कारण 9 महीने बाद रिहा कर दिया, उनको छोड़ दिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन के सिलसिले में अगस्त 1942 में फिर गिरफ्तार किए गए और अन्य सभी नेताओं के साथ 15 जून 1945 को छोड़ दिए गए। 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत स्वतंत्र हो गया। सरदार पटेल ने गृह मंत्री का कार्यभार संभाला। क्या बने ये? गृह मंत्री। स्वतंत्रता के बाद देश के सामने कई समस्याएं आईं। सरदार पटेल ने अपनी सूझबूझ से सब पर काबू पा लिया। जिस कार्य के लिए सरदार पटेल को सदैव याद किया जाएगा वह था देशी रियासतों का एकीकरण। जब अंग्रेज भारत छोड़कर जाने लगे तो देशी रियासतों को यह आज़ादी दे गए कि वह चाहें तो आज़ाद रह सकते हैं, चाहें तो भारत या पाकिस्तान में मिल जाएं। कुछ देशी रियासतें बच्चों बची थीं जिनमें राजा महाराजाओं का शासन था, तो उनको अंग्रेज ये छूट दे गए कि चाहे भारत में मिल जाओ या पाकिस्तान में। सरदार पटेल ने इस विकट समस्या को अपनी दृढ़ता और सूझबूझ से हल कर दिखाया और लगभग 600 रियासतों का भारतीय संघ का अटूट अंग बनाकर भारत के मानचित्र को नवीन स्वरूप प्रदान किया। संपूर्ण भारत में एकता स्थापित हो गई, इसलिए उन्हें भारत का लौह पुरुष कहा गया। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार पटेल स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद केवल 2.5 वर्ष जीवित रहे। वह अंतिम समय तक कठिन परिश्रम करते रहे। 15 दिसंबर 1950 को दिल के दौरे से मुंबई में उनका निधन हो गया। उनके योगदान के लिए भारत के सर्वोच्च सम्मान है हमारा भारत रत्न से उनको 1991 में सम्मानित किया गया। सरदार पटेल की सफलता का मूल मंत्र था कर्तव्य पालन और कठोर अनुशासन। अपने 75वें जन्मदिवस पर उन्होंने राष्ट्र को संदेश दिया, उत्पादन बढ़ाओ, खर्च घटाओ और अपव्यय बिल्कुल ना करो। तो ये थी हमारे महापुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में कहानी, कैसे उनको लौह पुरुष कहा गया, उन्होंने हमारे देश के लिए क्या क्या काम किए। तो आपको ये लेसन अच्छे समझ में आया ना बच्चों? इसको आप ध्यान से फिर से सुनिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।